हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 जो है बुक टीएस ग्रेवाल की। पेज नंबर है 12.46 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनवा दिया है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ ए कस्टमर शोज बैंक बैलेंस ऑफ 62,000 ऑन 31st March 2019। तो जो बैंक बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट का दिया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो उसका 62,000 का बैलेंस दिया हुआ है 31st March 2019 का। तो हमें डेट लिख देनी है, एज ऑन 31st March 2019 की हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैंक बैलेंस और कैश बुक दोनों के बैलेंसेस के डिफरेंसेस को हम रिकंसाइल करेंगे। यहाँ पर हमें कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? हमें यहाँ बैंक बैलेंस दिया हुआ है एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और अगर कोई बैलेंस शो नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं शो किया ना डेबिट है कि क्रेडिट है, हमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस जो है पासबुक का अज्यूम करना है। कितना है वो? 62,000। 62,000 है बैंक बैलेंस। On comparing it with cash book, the following discrepancies were noted। तो नीचे के जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड आउट हुए। ठीक है, पहला क्या है? चेक्स वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च, व्हाट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। ठीक है, जब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हमें दिया हुआ है तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। जब हमें बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग क्यों चलना है? हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग इसलिए चलना है, हमें ये देखना है कि कैश बुक में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें पासबुक में एडजस्टमेंट करनी होती है। हमें ये देखना होता है कैश बुक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट जो है कैश बुक में के बैंक कॉलम से की गई है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी इनकम जो है कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसीव की गई है। अब पहला है चेक वर पेड इनटू द बैंक इन मार्च, व्हाट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल, PQR। ठीक है, ये तीन जो है कस्टमर हैं। इन तीन कस्टमर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चेक रिसीव्ड हुए। ठीक है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? कैश बुक के बैंक कॉलम में इन चेक्स को ऐड कर दिया, इनकम को ऐड कर दिया। कहाँ कर दिया? रिसीट साइड पे। अब इन चेक्स को बैंक में पे कर दिया, बैंक में लगा दिया इन चेक्स को, पर बैंक ने जो है मार्च में क्रेडिट नहीं किया। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है? हम इसे ऐड कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बैंक इसको क्रेडिट कर देगा, पासबुक में इसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। चेक्स इनटू द बैंक but not credited by bank, P 3500। ठीक है, Q 2500, R 2000। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? इसका टोटल आ जाएगा 10,000। सॉरी, इसका टोटल आएगा 8,000। नेक्स्ट देखिए, चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। चेक इशू कर दिए, चेक इशू किए हैं एक्स एंड क्यू को। एक्स और क्यू कौन है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिटर्स हैं। उनको पेमेंट करी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, चेक काट के दे दिए। और जो चेक काटे हैं उसके कैश बुक के बैंक कॉलम में पेमेंट साइड कौन सी होती है? क्रेडिट साइड पे।
ठीक है, क्रेडिट साइड पे उनको पेमेंट साइड से रिड्यूस कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो अब क्या करना है, ये अप्रैल में प्रेजेंट हुए हैं, पर हम क्या कब की बना रहे हैं, BRS 31 मार्च 2019 की। तो हमें क्या करना है, इसे मार्च में ही लेस कर देना है पासबुक में। तो ये कहाँ आएगी, लेस आइटम्स में। चेक इशूड but not presented for payment to the bank। X का कितना है, ₹4000 का, और Q का कितना है, ₹4500 का। तो ये आ जाएगा 8500। नेक्स्ट देखिए, चेक फॉर ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक्ड। एक चेक कस्टमर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पे उस चेक की एंट्री कर दी, उसको ऐड कर लिया इनकम में, और पर वो बैंक नहीं हुआ, मतलब बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। बैंक भी से क्रेडिट कर देगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक but was not banked 1000। पासबुक शो ए डेबिट 1000 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस जो है पासबुक ने, मतलब बैंक ने बैंक चार्जेस जो है वो डिडक्ट कर दिए। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, लेस कर दिए। होता क्या है, बैंक क्या करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के को डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके लिए वो बैंक चार्जेस डिडक्ट करता है। तो पासबुक में उनको लेस कर दिया गया, पर हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय पासबुक 1000 ऐड कर देंगे। क्रेडिट रुपीज एज इंटरेस्ट, 2000 का इंटरेस्ट जो है पासबुक ने ऐड कर दिया, पर हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए हम इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। लेस इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 2000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500 कलेक्टेड बाय बैंक अपेयर्ड इन द पासबुक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट की गई है या फिर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया हुआ है, उस पे जो है 2500 का इंटरेस्ट जो है बैंक ने कलेक्ट किया और पासबुक में उसकी एंट्री हो रखी है। बट हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, इसलिए हमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लेस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब हमें टोटल लगा देना है। ऐड आइटम्स का टोटल आ जाएगा 10,000। लेस आइटम्स का भी टोटल लगा लेंगे हम, कितना आ जाएगा ये 13,000। 62 में 10,000 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 72,000। और लेस आइटम्स डिडक्ट कर देंगे तो ये क्या आएगा
59,000 आ जाएगा। आप इसका टोटल लगा के देख लेना। ये आया है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। जब हम बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट चलते हैं तो उसका आंसर अराइव्ड कैसे होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक। और कोई भी बैलेंस मेंशन नहीं होता तो हम उसे डेबिट बैलेंस लिखते हैं कैश बुक का। ठीक है। दूसरी बात, हमेशा पासबुक की क्रेडिट साइड की जो एंट्रियां होती हैं वो टैली करती हैं कैश बुक की डेबिट साइड की एंट्रीज के साथ, और पासबुक के डेबिट साइड की एंट्रीज जो हैं वो टैली करती हैं कैश बुक के क्रेडिट साइड की एंट्रीज के साथ। आई होप आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।